मीना, मीना, क्या जरूरत है गुप्ता जी को झूठ बोलने की? इस साल तुम्हारी शादी का योग नहीं है, बताओ। अरे बाबूजी, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मारपीट से कोनो मसला हल होता है का? हुआ का है? अरे भगवान, तुमसे कहा था इसको ज्यादा मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ। एक 2 कौड़ी की छोटी जात के लड़के के लिए अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला रही तुम्हारी लाडली बच्ची। जात इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गए बाबूजी, लेकिन आज आप भी वही के वही। इंडिया कहीं भी पहुंचे, लेकिन हमें इसी गांव में रहना, इसी गांव में अपनी जात बिरादरी वालों के साथ। एक बात कान खोल के सुन ले मीना, अगर तुझे उस लड़के से शादी करनी है ना, तो कहीं से हमें जहर लाके दे दे। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी आई वही करना। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी भविष्यवाणी हम तीनों को कैसे बचाती। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती, मेरा यकीन मानिए। मैंने मेरी और पंकज की कुंडली मिलाई, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। और आप तो जानते हैं कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं। आपको भी तो गुप्ता जी के यहाँ पे जॉब मेरी भविष्यवाणी करने के बाद ही मिली थी, तो आप मेरा साथ देने के बजाय समाज का साथ क्यों दे रहे? बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम्हें पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो, अपने माँ बाप और खानदान का नाम रोशन करो। और जहां तक गुप्ता जी के पास जॉब लगने की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से मिली है, तुम्हारी भविष्यवाणी की वजह से नहीं। और तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस कुंडली और भविष्यवाणी के चक्कर में मत रहो, सब भ्रम है, भ्रम। सच्चाई तो सिर्फ इंसान की मेहनत और उसके कर्म में होती है। देख बिटिया, अक्षित बहुत ही अच्छा लड़का है, मुंबई में खुद का कारोबार है, अमीर है। वो कहा है ना, दहेज देके भी आजकल ऐसा लड़का नहीं मिलता। तो समझ में माँ आप जब तक मैं जिंदा हूं ना, किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी उस 2 कौड़ी के लड़के पंकज से नहीं होने दूंगा, बस। बाबूजी, मत रो बेटा, मुझे अक्षित से शादी नहीं करना। फिर वही बात। देख माँ, मेरे ग्रह दशा के हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए हैं वो फायदेमंद ही रहे, चाहे वो मेरा कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर बाबूजी का गुप्ता जी के यहाँ काम करना। लेकिन बेटा, अक्षित अच्छा लड़का है, उसे शादी करने में क्या समस्या है तुझे? माँ, मैंने ना पंकज और मेरी कुंडली मिलाई है, वो भी मांग लिखी और मैं भी। पता है, हम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनाई गई है। देख बिटिया, हम तो ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है, अगर ये समाज परमिशन नहीं देती ना, तो बड़ा बड़ा स्वर्ग भी नरक बन जाता है। आगे तू सोच ले। हेलो पंकज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती हूँ। अरे मेरी बात तो सुन, तुम प्लीज कल कॉलेज जल्दी आ जाना। ओके? बदलते समय के साथ तालमेल बनाकर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को विस्तार दें। शादी ब्याह के मामले में ये जात पात की जकड़न बीते समय की बात है। ज्यादातर दिक्कतें खड़ी ही तब होती हैं जब लोग रिश्ते से ज्यादा अहमियत जाति को देते हैं। अब यही देख लीजिए, मीना के पिता अपनी बेटी की शादी जाति बिरादरी में करने पर अड़े हैं और उनकी यही संकुचित सोच घर में टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। लेकिन यहां मुसीबत सिर्फ यही नहीं है, मीना के स्वभाव में भी एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। खुद को ज्योतिष की बड़ी विद्वान समझने वाली मीना जिस भ्रम में जी रही है, वो उसके साथ साथ और बहुतों को खतरे में डालकर रहेगा। कोई प्रॉब्लम हो गया जो सुबह के लेक्चर के टाइम बुला लिया? मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। अक्षित कोई लड़का है मुंबई से। ऐसे कैसे? तुमसे पूछेंगे नहीं?
तुमने घर में बताया हमारे बारे में? मैंने सबको सब कुछ बताया, लेकिन किसी को हमारा ये रिश्ता मंजूरी नहीं है। माँ ने तो साफ कह दिया है कि मुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। देख यार क्या फटाका है। क्या बोला? फटाका? और मेरा फटका देख। अगर इतनी सी बात पर ये इस हद तक जा सकता है तो ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने अक्षय से शादी करी ना, उसे भी इसी तरह मारूंगा। आज के तुम्हारे ग्रह दशा अनुसार तुम्हारे हाथ से कोई ना कोई पिटने वाला था, ये मुझे पहले से पता था। लेकिन हाँ, अक्षय तुम्हारे हाथ से मरेगा या नहीं, ये तुम नहीं, तुम्हारे ग्रह डिसाइड करेंगे। सारा टाइम दूसरों की कुंडली देखती रहती हो। लास्ट टाइम खुद की कुंडली कब चेक करी थी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम उस अक्षय से कैसे शादी कर सकती हो? पंकज, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने तुम्हारी, मेरी और अक्षय की कुंडली को अच्छे से पढ़ा है। मेरी कुंडली के हिसाब से मेरा राहु और केतु दशम स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि जो भी मुझसे शादी करेगा वो 1 महीने के अंदर मर जाएगा। शादी के बाद सुहागरातें भी होती हैं। पंकज, तुम्हें मुझसे प्यार है क्या मेरे जिस्म से? देखो यार मीना, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अच्छा वो सब भी जाने दो। अगर तुम्हें अक्षय से बच्चे होंगे तो? बुद्धू, प्रेगनेंसी रोकने के बहुत से तरीके हैं। नहीं जान, हम एक काम करते हैं, हम भाग जाते हैं, शादी नहीं करेंगे। इससे ना ही मैं तुम्हारा पति बनूंगा और ना ही मैं मरूंगा। क्यों पंकज? हम अच्छे से शादी करेंगे ना, लेकिन उससे पहले मुझे अक्षित से शादी करनी होगी और शादी के बाद अक्षित के मरने का वेट करना होगा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी। 50 करोड़। लेकिन मैं तुम्हारे बिना यार नहीं रह पाऊंगा जान। जानती हूँ, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। नहीं बाबा, मुझे पता था। अरे हाँ, देखो ना, अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी को 1 महीने पूरे होने वाले हैं। मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है, बस वो मशीन में कपड़े रखे सुखाने के लिए 10 मिनट बाद बंद कर देना। ठीक है। अरे कितना फोन पे बात करेगी, साहब को भी तो काम करने दो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा मैं चलती है, मशीन आज से बंद कर देना, मुझे दूसरी जगह काम करने जाना है। हाय अक्षित, अब कैसे हो? क्या डार्लिंग, किसे भविष्य सुना रही थी तुम इतनी देर से? अरे वो नैना का फोन आया था गाँव से, उसी से बात कर रही थी। पता ही नहीं चला तुम्हारा कब फोन आया। ओ, तो कैसी है हमारी साले साहिबा? और तुम क्या शिकायत कर रही थी मेरी? शिकायत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे शहर की कर रही थी। क्या कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते। हमें पसंद नहीं आया आपका ये शहर, सब भागते रहते हैं बस। डार्लिंग, तुमने अभी तक मुंबई देखा ही कहाँ है? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जल्दी आता हूँ, फिर हम
मुंबई की असली सैर पर जाएंगे। नहीं नहीं अक्षत, अब 6 बजे से पहले बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। ओके बाय। अरे अरे मीना सुनो। हेलो, मैं और अक्षत शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। तो कैसा है खाना? ये सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है इस एरिया का। वैसे आज तो मजा आ गया। पता है, अब जाकर मुंबई थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी है, लेकिन गांव जितनी तो नहीं। मीना दीदी, कुछ अरे मीना दीदी कैसे हैं आप? पंकज भैया, आप क्या क्या कर रहे हैं? आप मुंबई कब आए? मैं बैठिए ना प्लीज। अच्छा, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ। अक्षत, ये मेरे पंकज भैया है, मेरे चाचा के लड़के। और पंकज भैया, ये मेरे पति हैं अक्षत। प्रणाम भैया। हेलो। तो साले साहब यहाँ मुंबई में कब से? यही कुछ 2 महीने से। वो क्या है ना कि गांव में कोई काम नहीं था तो मुंबई आ गया काम के सिलसिले में। यहाँ मुंबई में कुछ बात बनी? नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मुझे पिछले महीने ही काम मिल गया है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। देखो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमारे घर पे आ जाना। नहीं तो तुम्हारी दीदी, वो तो शिकायत करती रहती है मुंबई शहर के बारे में। और हाँ, कल सुबह मेरी दिल्ली की फ्लाइट है और मैं 5 दिनों के बाद आऊंगा। तो जब भी तुम्हें मौका मिले हमारे घर चले आना। और दीदी को बोर मत होने देना। आप बेफिक्र रहिए, दीदी का मन बहलाने की जिम्मेदारी मेरी। आज मेरी और अक्षित की शादी को 1 महीना पूरा होने वाला है। मतलब कल अक्षित मर जाएगा? हाँ। वैसे पंकज, क्या कुछ नहीं कहना हमने इस दिन के लिए? हाँ यार। सोचो, कल अक्षित से हमें छुटकारा मिल जाएगा और उसके 50 करोड़ हमारे हो जाएंगे। मुझे लगता है हमें थोड़ा और सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, ओके ठीक है, बाय। एक अनहोनी बात हो गई है पंकज। क्या हुआ? अक्षित अभी भी जिंदा है। तुम तो बड़ी डींगे मारती थी कि शादी के 1 महीने में तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी। हाँ, अब है कुछ बात तुम्हारे पास? प्लीज पंकज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। क्यों, और भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, अक्षित का दिल्ली से फोन आया था। कह रहा था कि पटना में जो उसके बापूजी है वो बहुत बीमार है। क्या हुआ उन्हें? कैंसर। और डॉक्टर ने कहा है कि वो 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाबूजी जिए या मरे? फर्क पड़ता है पंकज। सोचो, अगर बाबूजी मरेंगे तो उनकी आखिरी इच्छा क्या होगी? बुड्ढे को पोता चाहिए तुमसे? भाग चलते हैं मीना। नहीं पंकज, मुझे पहले ये देखना हो कि मेरी भविष्यवाणी गलत कैसे साबित हो रही है। मुझे अभी जाके अक्षित की कुंडली चेक करनी होगी। मौत एक अकाट्य सत्य है, लेकिन इस सच का एक पहलू यह भी है कि कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी की मौत कब होगी। और यहां तो मीना ने अपने पति की कुंडली देखकर उसके मरने की तारीख भी तय कर दी। अधूरे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र विज्ञान को चुनौती नहीं देता है, बल्कि विज्ञान के सहारे जीवन का आकलन सामने रखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रहों और नक्षत्रों की जानकारी रखने वाला इंसान भगवान हो गया है। पंकज अगर इतनी सी बात समझ जाता तो मीना के प्यार में यूं अंधा नहीं होता। कुंडली में पति की मौत पड़ने वाली मीना का भ्रम
एक झटके में टूटकर चूर हो चुका था, लेकिन उसके अधूरे ज्ञान का अहंकार अभी भी जस का तस है। अक्षित की जान अब वाकई खतरे में है। हाँ डार्लिंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अक्षय। वो क्या है ना कि मैं रात को बैठकर तुम्हारी कुंडली के हिसाब से हमारी संतान का योग ढूंढ रही थी। तुम्हें हर चीज का योग ढूंढने का रोग हो गया है मीना डार्लिंग। और तुम्हें हमेशा मजाक करने की आदत है ना। अच्छा छोड़ो, मैं तुमसे कंफर्म करना चाहती थी कि तुम्हारा जन्म रात को 11:30 बजे ही हुआ है ना? हाँ भी और नहीं भी। पहेलियां मत बुझाओ। हाँ भी और नहीं भी का क्या मतलब है? 11:30 बजे हुआ था, लेकिन रात को नहीं, सुबह को। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं अक्षित, तुम बहुत थक गए होगे ना। मैं भी बहुत थक गई हूँ। तुमसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। इसीलिए कल अक्षित की मौत नहीं हुई। ये सब क्या है मीना? 2 कुंडलियां? ये अक्षित की 2 कुंडलियां हैं। एक इंसान की 2 कुंडलियां कैसे हो सकती है? हो सकती है। जब ग्रह दशा खराब हो ना तो कुछ भी हो सकता है। देखो मीना, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या कहना क्या चाहती हो? सुनो, ये अक्षित की पुरानी कुंडली है जो देखकर मैंने शादी की थी। प्रॉब्लम ये है कि ये कुंडली अक्षित का जन्म रात को 11:30 बजे है, ये मानकर बनाई गई थी। हाँ तो फिर? अक्षित ने कल रात को मुझे ये बताया कि उसका जन्म रात को 11:30 बजे नहीं बल्कि सुबह 11:30 बजे हुआ था। तो फिर वो मरेगा कब? उसकी नई कुंडली के हिसाब से तो 55 साल तक वो अपने आप नहीं मरने वाला। और इसका मतलब ये है कि मुझे जिंदगी भर अब अक्षित के साथ ही रहना होगा। और हाँ, अगर उसने मुझसे कहा कि उसे बच्चा चाहिए तो मैं उसे ना नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि उसके बापूजी मरने वाले हैं कैंसर से। बस 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 मीना, बस। समझ गया मैं। भाग चलते हैं यहाँ से। भाग चलते? पंकज, अगर हम भागेंगे तो जिंदगी भर भागना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? 55 साल तक वेट करें उसके मरने का? मैंने तुमसे ये कहा था कि वो अपने आप नहीं मरने वाला, लेकिन उसे मारा तो जा सकता है ना। तो क्या करें फिर? उसके खाने में जहर दे देते। डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चल जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। मैंने उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर देता हूँ। मुंबई का ट्रैफिक देखा है? गाड़ी की स्पीड इतनी भी नहीं होती कि एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ पर लोग दारू पी के एक्सीडेंट तो करते ही हैं। पंकज, अक्षित सिगरेट भी नहीं पीता। तो फिर क्या करें? तुम उसे मार सकते हो किसी अकेली जगह पर। मीना, मैं आशिक हूँ, हत्यारा नहीं। साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें हिम्मत नहीं है अक्षित का मर्डर करने की। बकवास मत करो। हाँ, उस दिन राहुल ने तुम्हें कॉलेज में एक कमेंट किया था और उसको ऑलमोस्ट हाफ मर्डर कर दिया था मैंने। मुझे कुछ भी करके पंकज को अक्षित का मर्डर करने के लिए मजबूर करना होगा। ये सब छोड़ो ना पंकज, पता है अक्षित का फोन आया था और वो कह रहा था कि वो आज रात को नहीं कल आएगा। तो पंकज जी, पतिदेव के ना रहते हुए अकेली मीना की हिफाजत कौन करेगा? ये सब सच होता क्या मीना? क्या? ये जो रियल लाइफ क्राइम के ऊपर सीरियल्स में दिखाते हैं, ये लोग अचानक ऐसे खून कैसे कर देते हैं? खून करते हुए कोई नॉर्मल थोड़ी ना होता है। हाँ, फिर भी
एक इंसान दूसरे इंसान का खून किसी न किसी वजह से करता है, कोई ना कोई कारण होता है। क्या बात है जाने मन। कभी कभी ना मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर क्रिमिनल का दिल है या वकील का दिमाग। जो भी है तुम्हारा है। और ये जिस्म पता है, मैंने अक्षित से शादी अपनी खुशी से नहीं की थी, हमारे फ्यूचर के लिए की थी। पर मुझसे अब और वेट नहीं होता मीना। अब कितना वेट करना और कितना नहीं, ये तुम पे डिपेंड करता है। मीना, मर्डर करना आसान है पर उसे छुपाना नहीं, तैयारियां करनी पड़ती हैं। पंकज, जिंदगी तैयारी का मौका ही नहीं देती, इसीलिए उसे जिंदगी कहते हैं। मीना, अक्षत, आई एम रियली सॉरी अक्षत, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, ये सब झूठ है अक्षत। मुझे लगा कि तुम कल आओगे करके। I'm sorry अक्षय। वरना मैं तुम्हारी गन से तुम्हें मार दूंगी। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया मीना? मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। बस करो पंकज, मरे हुए को और कितना मारोगे? ये सब क्या होगा मेरे हाथों से मीना? पर ये तो कल आने वाला था ना, ये आज कैसे आ गया? झूठ कहा था मैंने तुमसे। झूठ? हाँ, मैं जानती थी कि अक्षत कल नहीं बल्कि आज रात को ही आने वाला है। मतलब तुमने ये सब तुमने इसलिए किया ताकि ये मेरे हाथों मारा जा सके? और कोई ऑप्शन था हमारे पास? रुक जाओ पंकज, अगर मैं अपने पति को मरवा सकती हूँ ना, तो तुम्हें भी मार सकती हूँ। और तुम्हें मारने के बाद पुलिस को यह बोल दूंगी कि तुमने अक्षित को मारने के बाद मुझे मारा था। पर तुमने ये सब क्यों किया मीना? 50 करोड़ के लिए मैं 55 साल तक नहीं रुक सकती थी। पर मेरा पुलिस कानून हमें कोई नहीं छोड़ेगा। डोंट वरी पंकज, तुम्हारी और मेरी कुंडली में जेल जाना नहीं लिखा है, इसलिए मैं जैसा कहती हूं चुपचाप वैसा करते जाओ।
मीना, हम ये बैग्स को अभी बाहर नहीं फेंक सकते क्या? हम अगर सारे बैग्स एक साथ फेंक देंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। हमें कुछ दिनों में एक एक करके सारे बैग्स अलग अलग जगहों पर फेंकने होंगे और तब तक अक्षित की बॉडी के पास फ्रिज में रहने देते हैं। लेकिन उसके घर वाले, पड़ोसी सब। मैंने कहा ना, सवाल मत पूछो। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मैडम, ये कचरे का बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? मुझे बोल दिया होता। नहीं भैया, कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि घर पे साफ सफाई चल रही है तो कहा बार बार आपको डिस्टर्ब करूं। और वैसे भी मेरा वजन बढ़ गया है ना, तो डॉक्टर ने कहा है थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। ये बात तो है मैडम। लाइए, एक बैग मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो एक बैग आप लीजिए। लाइए। वैसे मैडम, इस बैग में इतना भारी था क्या? अक्षित। क्या? नहीं भैया, वो अक्षित का पुराना सामान था, कुछ काम का था नहीं ना, इसलिए फेंक दिया। अच्छा मैडम, कभी कोई जरूरत पड़े तो हमें बता दीजिएगा। हाँ भैया, जरूर। थैंक यू। ये स्ट्रॉन्ग केमिकल है, इसमें अक्षित इस तरह पिघल जाएगा जैसे दूध में शक्कर। तो इतने केमिकल में बॉडी के कितने टुकड़े पिघल जाएंगे? 2 से 3 बैग्स। कौन? मेम साहब, बसंती। हाँ, एक मिनट। बसंती, आज ना कुछ भी नहीं है साफ करने के लिए, तो तुम एक काम करो, दोपहर के बाद आ जाना। मेम साहब, दोपहर को मुझे दूसरी जगह काम पे जाने का है, मैं अभी फटाफट काम कर लेती है ना। अरे साहब वापस आ गए क्या? बसंती, वो तो रात को आने वाले हैं। तो फिर ये खांसी किसकी थी? मेरी ना तबीयत बहुत खराब। तुम एक काम करो, दोपहर को नहीं आ सकती हो तो रात को आ जाना, ठीक है? इतनी लुच्चा है। पंकज, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो पंकज? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो फिर कुछ और बैग को बिठाने लगाते हैं। चलो। अच्छा, पेट्रोल? हाँ हाँ ले लिया, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? आगे देखो, नाकाबंदी है। गाड़ी पीछे। पीछे भी गाड़ी है। सर का पुढे आ।
हाँ बाप। अरे सर, किस बात की चेकिंग चल रही है? सर वो क्या ना, मेरी बहन की थोड़ी तबीयत खराब। ड्रग्स का केस है, इसलिए चेकिंग चालू है। टाइम नहीं लगेगा, फटाफट डिक्की खोलो। सर हम आपको ड्रग डीलर दिखते हैं क्या सर? बहस नहीं, जल्दी डिक्की खोलो। चलो। क्या है इस बैग में? सर कुछ भी नहीं है सर इसमें। चलो सामान चेक कराओ। सर जान दो ना सर। जल्दी से बैग खोलो, चलो। हाँ सर। जो बैग ढूंढ रहे थे वो मिल गया। मिल गया सर? यस। ठीक है सर। नाकाबंदी बंद करो और आ जाओ। जी सर। चलो निकलो, नाकाबंदी बंद करो, चलो जिप्सी निकालो। सर चलो निकलो निकलो। बस अब 3 ही बैग बचे हैं। पंकज जरा देखो, काम वाली आई होगी। हाँ देखता हूँ। साहब तुम कौन? मैं मीना का भाई। अब तुम जल्दी से काम खत्म करो और निकलो। हाँ पंकज, तुमने खाना ऑर्डर कर लिया क्या? हाँ कर देता हूँ। और सुनो, ठंडा पानी भी ऑर्डर कर देना। हाँ हाँ। ठंडा पानी? फ्रिज खराब है क्या? आगो भाई, सारा सामान खराब हो जाएगा। अरे तो चालू है। ये क्या है?
मत जाओ बसंती, दरवाजा खोलो, अच्छा नहीं होगा। बसंती, बसंती, बसंती। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अच्छा नहीं होगा। मीना, खून करना आसान है पर उसे छुपाना नहीं। मीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जेल नहीं जाना चाहता मीना। मैंने कहा था ना पंकज, तुम्हारी और मेरी कुंडली में जेल जाना नहीं लिखा। मीना, पुलिस आ गई है। मीना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पुलिस। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हूँ मीना? मैं मरना नहीं चाहता मीना। सॉरी पंकज, मेरे पास और कोई उपाय नहीं। मीना और पंकज पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे, लेकिन अंत में एक साथ मौत को गले लगाना पड़ा। और अगर ये दोनों जान नहीं भी देते तब भी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बीतनी थी। गलत सोच कभी भी सही नतीजा नहीं दे सकती। मीना एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की थी। उसने बहुत सोच समझकर अपने पति को मारने का प्लान बनाया। और इतना ही नहीं, पंकज को मोहरा बनाकर बड़ी निर्ममता के साथ पति की लाश ठिकाने भी लगा दी। हैरत यह सोचकर होती है कि पंकज जैसे लोग क्यों नहीं समझ पाते कि वो कितने बड़े अपराध के भागीदार बन रहे हैं। एक क्रिमिनल को अपना जीवन साथी बनाना प्यार नहीं, पागलपन है। ये लोग किसी के सगे नहीं होते। जिस दिन बात बिगड़ी नहीं कि सब तबाह, जैसा कि इस केस में हुआ। ग्रहों और नक्षत्रों की गणना सदियों से हो रही है। हम में से कितने लोग हैं जो शुभ काम के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं। रोजाना अखबार में राशिफल पढ़ना भी सामान्य बात है, लेकिन हम इन सबको अपनी जिंदगी में कितनी तवज्जो देते हैं, ये बहुत सोच समझ कर तय करना होगा। और मीना बस यही तय नहीं कर पाई। उसके खोखले विश्वास ने अक्षित की जान ले ली। इसीलिए विश्वास और अंधे विश्वास में फर्क करना सीखिए। सावधान इंडिया।